दोस्तों, जीवन में बिना तकलीफों का सामना किए सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। आज जो कहानी आपको मैं सुनाने जा रही हूँ, यह भी एक संघर्ष और सफलता की प्रेरणादायक कहानी है। इसीलिए कहानी को अंत तक जरूर सुनें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक लड़का जो अपने माता पिता के साथ शहर में रहता था, अपनी छुट्टियों में वह अपने दादाजी के पास गांव में गया। उसके दादाजी बड़े ही अनुभवी और बुद्धिमान व्यक्ति थे। एक दिन उसने अपने दादाजी से कहा, दादाजी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं आपकी तरह सफल व्यक्ति कैसे बन सकता हूँ? उसकी बात सुनकर उसके दादाजी मुस्कुराने लगे और बोले, तुम मेरे साथ बाजार चलो। वह लड़का अपने दादाजी के साथ बाजार गया। उसके दादाजी उसे एक पौधे की दुकान पर लेकर गए। वहां पर उन्होंने दो छोटे छोटे पौधे खरीदे और उसके साथ घर लौट आए। घर आकर उन्होंने एक पौधे को घर के अंदर लगा दिया और दूसरे पौधे को घर के बाहर लगा दिया। उसके बाद उस लड़के के दादाजी ने उससे पूछा, बताओ बेटा, इसमें से कौन सा पौधा एक सफल और बड़ा बनेगा? लड़का कुछ देर तक तो सोचता रहा। उसके बाद उसने अपने दादाजी को जवाब देते हुए कहा, दादाजी, जो पौधा घर के अंदर है वही पौधा सबसे सफल और मजबूत होगा, क्योंकि वह हर प्रकार के खतरों से सुरक्षित है, जबकि बाहर के पौधे को बहुत सारी चीजों से खतरा है, जैसे तेज धूप, आंधी तूफान, बरसात और जानवरों से। उस लड़के की बात सुनकर दादाजी मुस्कुराने लगे और कहने लगे, तो ठीक है, देखते हैं भविष्य में इन दोनों पौधों का क्या हल होता है। उस लड़के ने कहा, परंतु दादाजी, आपने तो मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। दादाजी ने कहा, जब तुम अगली बार आओगे तो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। कुछ दिन बाद छुट्टियां खत्म हो गई। वह अपने माता पिता के साथ फिर से शहर चला गया और वहां पर वह अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गया। ठीक 2 साल बाद वह फिर से लौटकर अपने गांव दादाजी के पास आया। लड़के ने अपने दादा से कहा, दादाजी, आज के 2 साल पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि मैं आपकी तरह एक सफल आदमी कैसे बन सकता हूँ। आपने उस समय मेरी बात का जवाब नहीं दिया था, परंतु आज आपको मेरी बात का जवाब देना होगा। दादाजी मुस्कुराने लगे और बोले, हाँ बेटा, मैं तुम्हारी बात का जवाब जरूर दूंगा, परंतु तुम्हें वे पौधे याद हैं जो हमने लगाए थे? वह उछलते हुए कहने लगा, हाँ हाँ दादाजी, मुझे याद है, हमने 2 पौधे लगाए थे, एक घर के अंदर और एक घर के बाहर। उसके दादाजी ने कहा, हाँ, और तुमने कहा था कि घर के अंदर वाला पौधा घर के बाहर वाले पौधे से ज्यादा सफल बनेगा। चलो आज देखते हैं कि कौन सा पौधा ज्यादा सफल है। दादाजी उसे सबसे पहले घर के अंदर वाले पौधे के पास लेकर गए। उस लड़के ने देखा कि जो घर के अंदर पौधा लगा था वह उतना बड़ा ही था, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ था, वह उतना का उतना ही रह गया। उसके बाद उस लड़के के दादाजी उसे घर के बाहर वाले पौधे के पास लेकर गए। उस लड़के ने देखा कि जो पौधा घर के बाहर लगाया गया था, आज वह एक बड़ा सा पेड़ बन गया था, जिसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई थी। दादाजी ने कहा, बेटा, देखो, इस पौधे ने सभी समस्याओं का सामना किया, जैसे तेज धूप, आंधी तूफान और बहुत सारी चीजें, परंतु सारी समस्याओं ने इस पेड़ की जड़ों को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया और आज यह इतना मजबूत बन गया है कि कोई भी आंधी तूफान इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जो पौधा हमने घर के अंदर लगाया था वह तेज तूफान, आंधी, धूप, बरसात सबसे सुरक्षित था, इसीलिए आज वह छोटा और कमजोर दोनों है। इसीलिए हमेशा याद रखो, जब तक आप जीवन में संघर्षों से नहीं गुजरते, जब तक आप कठिनाइयों का सामना नहीं करते, तब तक जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। यदि आप जीवन में चुनौतियों से डरकर एक आसान रास्ता चुनते हैं, जैसे कि उस घर के अंदर वाले पौधे के साथ हुआ था, तो आप हमेशा कमजोर ही बने रहोगे। भले ही आपको उस समय किसी भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े, परंतु आगे चलकर
आप वैसे की वैसे ही बने रहेंगे। लेकिन यदि आप जीवन के समस्याओं को चुनौती समझकर डटकर सामना करते हो, तो घर के बाहर वाले पौधे की तरह आपकी जड़ें और भी मजबूत होंगी और आप एक सफल आदमी बनेंगे। इसीलिए समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए। समस्याओं को अपनी चुनौती समझकर उनका डटकर सामना करना चाहिए। सफलता अवश्य मिलेगी। और याद रखना, हर सफलता अपने साथ एक अनुभव लेकर आती है। इसीलिए जब आप समस्या का सामना करते हैं तो आप एक अनुभवी बनते हैं, और जितना आप अनुभवी बनेंगे उतने ही सफल बनेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आपसे निवेदन है कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।